Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am पूनम कालरा और आज का मेरा वीडियो ऐसा है कि आज मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन ही पूछा था, आज ही पूछा था और आज ही मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ। आज मुझसे किसी ने पूछा था कि हमें 60 इयर्स के बाद क्या क्या खाना चाहिए। सोचो कि कई लोगों को, कभी कितने ही लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि हमें 60 के बाद क्या खाना चाहिए। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी। बहुत ही सिंपल वीडियो है ये, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें सुबह उठ के, आपको पता है कि वार्म वाटर तो हमको हर एक इंसान को पीना चाहिए, ये तो सब लोग जानते हैं हर एक एज में। उसके बाद हमें 60 की एज के बाद हमें बादाम और अखरोट रात को भिगो के और सुबह उसको छील के खाने चाहिए। सुबह उसको छील के खाने चाहिए। कई लोग ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन वो जो बादाम का छिलका होता है ना, वो बहुत मोटा होता है, तो मैं तो वैसे भी नहीं खा पाती। मैं तो हमेशा छील के खाती हूँ और मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि आपको छील के खाना चाहिए। और उसके बाद हमें जैसे मूंग की दाल खानी चाहिए, चने की दाल खानी चाहिए और काले चने खाने चाहिए, राजमा खाने चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रोटीन होता है और हमें सब लोगों को प्रोटीन चाहिए होता है। तो आपको ये सब कुछ खाना चाहिए। आप हफ्ते में एक एक बार भी ये सब कुछ खाते हैं ना, तो आपका हफ्ता निकल जाता है। और एक दिन बीच में प्रोटीन खा, वो आप प्रोटीन उसमें आप पनीर खा लेते हैं, तो वो भी अच्छा है। और उसके बाद हमें जो दही है, दही में आपको मालूम है कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। दही हमें ब्रेकफास्ट में भी खाना चाहिए और लंच में भी खाना चाहिए। लंच में आप दही खाएं, चाहे आप छाछ पिएं, आपको दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए। और रात को आपको दही कभी नहीं खाना। रात को आपको दही, राजमा और चावल ये कभी नहीं खाना। ये मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ और वैसे भी नॉर्मल में बताती हूँ कि ये नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद हमें कोकोनट वाटर पीना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार तो पीना ही चाहिए। आप सोच लो कि बहुत ज़्यादा हम पीते हैं तो वो भी नहीं पीना चाहिए, और कम कहें हम कि हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए तो वो भी नहीं। हफ्ते में 2-3 बार आप पीते हो तो ये बेस्ट होता है। और पानी जो होता है हमें हमेशा घूट घूट करके पीना चाहिए और हमें पानी ठंडा कभी नहीं पीना चाहिए। अब मानोगे नहीं, आप सोचोगे कि मैं कहती हूँ आपको कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। मुझे कई साल हो गए हैं कि मैं मई जून के महीने में भी नॉर्मल पानी पीती हूँ। अगर मैं पी सकती हूँ तो आप लोग भी तो पी सकते हो ना, क्योंकि आपको, आप हैबिचुअल हो जाते हो। मुझे ना वो आदत पड़ गई कि मेरे को नॉर्मल पानी ही अच्छा लगता है। मेरे से ठंडा पानी पिया ही नहीं जाता। मैंने अपने आप को आदत डाल ली है, तो ऐसी आप भी आदत डाल सकते हो। ठंडा पानी तो वैसे भी कभी नहीं पीना चाहिए। और उसके बाद हमारा है कि हमें नमक कम खाना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें जितनी हैं कम खानी चाहिए। नमक कम खाना चाहिए, चीनी कम खानी चाहिए, मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जितने बड़े होते जाते हैं हमें ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। मैदा हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब हम यंग होते हैं तो तब की बात और होती है, लेकिन 60 के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद हमें, जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं ना, आप ये सोचो आपको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। जो मार्केट में सबसे सस्ते फ्रूट्स और सबसे सस्ते वेजिटेबल्स होते हैं ना, आप सोचिए कि वो सीजनल है, आपको हमेशा वो खाने चाहिए। और हमें ऑयल में सरसों का तेल और देसी घी, बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं खाती हूँ। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में सिर्फ सरसों का तेल और देसी घी यूज होता है। और मेरे को कितने साल हो गए हैं, मुझे तो याद ही नहीं कितने साल हो गए हैं मुझे ये दोनों चीजें खाते हुए। तो आप भी ऐसे खा सकते हो। हमें रिफाइंड जो ऑयल होते हैं वो सब कुछ हमें कभी नहीं लेने चाहिए, कभी नहीं लेने चाहिए। वो बहुत नुकसान करते हैं। और हमें डेली, जैसे आप चाहे एक्सरसाइज करो, योगा करो, स्ट्रेच वाली वो होती है एक्सरसाइज, आप 1-2 मिनट वो कर लो, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। वॉक कर लो। अब वॉक बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में थोड़ी बहुत वॉक कर लो, मतलब कुछ तो चलो आप। खाना खाने के बाद 100 स्टेप या 500 स्टेप तो चलो आप, तीनों तीनों टाइम खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको, और एक बात आपको मैं बताऊं कि शायद ये लोग बिल्कुल नहीं करते हैं।
आपको हर 3 महीने या 6 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसमें आ जाता है। और भी जो जनरल टेस्ट होते हैं हमारे, वो हमें टाइम टू टाइम साल में एक बार वो जरूर करवाने चाहिए, जरूर करवाने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जब 40-45 ईयर्स की थी, मैं तब से ये टेस्ट करवाती हूँ हर साल, 1.5 साल के बाद। मैं तभी इतने उससे बोल पाती हूँ। अगर मैं नहीं करवाती होती ना तो शायद मैं बोल ही नहीं पाऊँ। तो आप, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसको तो बिल्कुल लिख के रख लो कहीं पर कि आपने ये टेस्ट करवाने हैं। और उसके बाद आप दोपहर के टाइम पर लंच से पहले आपने सैलेड जरूर खाना है। और रात को आपने सैलेड नहीं खाना, रात को आपने कच्चा प्याज खाना है। जैसे हम प्याज काट के और नमक नींबू डाल के जैसे खाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपने रात को प्याज खाना है। और दोपहर को आपने सैलेड की प्लेट भर के आपने सैलेड खाना, और उसके आधे घंटे बाद आपने खाना खाना होता है। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे ना, मैं सच बता रही हूँ, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक बार आप ट्राई करके देखो, एक बार आप ये सब कुछ करके देखो जो मैं आपको कह रही हूँ। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करिएगा। सोचिए, आपको अच्छी नॉलेज अगर आप लोगों को दे सकते हैं, आप ऐसी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं ना, कि आपके पास कोई ऐसा वीडियो है तो आप उसको शेयर करो, आप लोगों को बताओ कि ऐसा ऐसा करो, तो ये सबके लिए अच्छा होता है। और अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना। और प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। आप ये सब कुछ करोगे, आप बिल्कुल फिट रहोगे, बिल्कुल फिट रहोगे। सोचो, मैं आज तक फिट हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सुन के हैरानगी होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं हर 6 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाती हूँ। जो जनरल ब्लड टेस्ट होते हैं, मैं डॉक्टर से पूछ के कि कौन से करवाने चाहिए, मैं वो करवाती हूँ। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। तो बस आप ये सब कुछ करेंगे तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल खुश रहेंगे, और ठीक भी रहेंगे। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और पूनम काल्रा को याद भी करेंगे। ओके, ओके, बस आप ये सब कुछ मानते रहिएगा। और बस, इससे ज़्यादा तो मैं और आपको क्या बोलूँ। ठीक है, ये सब कुछ आप करेंगे। ओके, बाय।